हेलो दीदियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और अभी मैं निकला हुआ हूँ अपने जंगल की तरफ, अपने डेली रूटीन वर्क में, अपने जानवरों को जंगल की ओर हाँकने के लिए। भाई सुबह का सबसे पहला काम रहता है जानवरों को जंगल की तरफ हाँकने का। और बाकी वेदर अगर दिखाएं आपको, चारों तरफ हरियाली कुछ इस तरीके से दिख रही है दोस्तों। ऊपर वाली साइड में तो हॉल लगा ही रहता है भाई, इधर साइड में भी पूरा हॉल लगा हुआ है। बाकी ये रहा पोखर जो कि बरसात के पानी से लबालब भरा हुआ है। अब देखते हैं जानवरों को आज किस तरफ हाँक के आते हैं। और दोस्तों इस मानसून वाले सीज़न में ऐसे बड़े बड़े से लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। पिछली बारिशों में यहाँ से लेके पूरा लैंडस्लाइड हो गए। यहाँ इतने बड़े बड़े ये पेड़ भी लैंडस्लाइड के साथ नीचे आ गए हैं, पूरे सीधे नीचे गधेरे में मिल गए हैं। लैंडस्लाइड का ये है भाई मंजर, इतना खतरनाक। वहाँ से लेके पूरे इतने बड़े बड़े से पेड़, एक पेड़ यहाँ पे है और बाकी इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी यहाँ गधेरे तक पहुँचा दिए हैं लैंडस्लाइड ने अपने साथ ही। और यहाँ से इसके नीचे से जानवर जा रहे हैं भाई। जानवरों के लिए तो बढ़िया सी पुल बन गई है, जानवरों को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आजकल बरसात के सीज़न में इन गाढ़ गधेरों का नज़ारा और कल कल करके बहती हुई ये पानी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखती है। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू देखो, पूरा ये गधेरा है बड़ा वाला। अभी तो इसमें पानी कम हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी ना, पूरा वहाँ तक पानी ही पानी दिख रहा था। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एरिया पानी, पूरी बाढ़ आ जाती है। हाँ ऐसा कुछ व्यू है दोस्तों जंगल का। इतने सारे जानवर देखो आगे आगे तक लाइन में लगे हुए हैं जंगल की तरफ। और साथ में हमारा जूली भी आया हुआ है जानवरों को जंगल पहुंचाने के लिए। और अभी हैं हम अपने गांव के ठीक अपोजिट वाली साइड में, मैथकोट वाली साइड में। ये रहा मैथकोट और बाकी ठीक सामने रहा हमारा गाँव। ये देखिए, ये सबसे नीचे जो घर है सरपंच साहब का घर दिख रहा है। बाकी हमारा घर तो यहाँ से दिख नहीं रहा भाई। और दोस्तों आजकल पहाड़ के जंगलों में ना ये जोंक का भी एक अलग ही आतंक रहता है भाई। अभी हम जो है ना अपने जानवरों को इस भयंकर वाले जंगल में छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जंगल में इतनी अच्छी घास हो रही है, तो पूरे दिन भर जानवर यहाँ पे चरेंगे, शाम तक आएंगे घर। ओए चलो चलो। और बाकी के जो लोग हैं वो नीचे चले गए हैं भाई। और अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपने पहाड़ी स्विमिंग पूल के पास। ठीक पीछे रहा यहाँ पे स्विमिंग पूल हमारा ये वाला। यहाँ पे खड़कू चले गया है भाई तालाब में नहाने के लिए। ओ खड़कू, यो पापा हो, ये देखो तुमने नहाने वाले। अरे कूदो ना भैया, मार दो ना खड़कू, कसमे नहीं नो। चल भाई विजय मार, कूद मार। ये चल दिए भाई स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा। ये देखो पहाड़ी स्विमिंग पूल में बिल्कुल फ्रेश पानी, क्या ही मज़ा आ रहा है। तो चलो भाई बहुत हो गया इंतज़ार, अब हम भी चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। ज़्यादा देर वेट हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा खूबसूरत सा तालाब हो और ये खूबसूरत से नज़ारे, इनके बीच में नहाने का कुछ मज़ा ही और है। चलो भाई चलो। तो चलिए भाई अभी बज गए हैं सुबह के 9। जानवरों को हाँकते हाँकते इस पहाड़ी स्विमिंग पूल में आनंद ले लिया है बिल्कुल नहाने का भी, फ्रेश पानी के साथ। और यहाँ रही पीछे पूरी टीम। कैसा रहा भाई लौंडो, आया मज़ा? देखो इनको हो गया भाई ठंडा। ऐसे गधेरे ठंडे पानी में नहाने के बाद ऐसे ठंडा हो जाता है। देखो जाड़ को थर 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 काँप रहे हैं। तो चलिए भाई अब चलते हैं घर की तरफ। आज तो घर वाले भी बोलेंगे पता नहीं कहाँ ही चले गए। चले
चलिए भाई, अभी आ चुका हूँ मैं घर, और बाकी घर से सामने का व्यू कुछ इस तरीके का हो रहा है। इधर वाली साइड में तो हल्की फुल्की धूप दिख रही है, बाकी आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। बाकी सामने का व्यू कुछ इस तरीके का हो रहा है। और दोस्तों अभी मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया ना, पूरे नीले आसमान के बीच में बस सामने वाली साइड में हल्के फुल्के से बादल दिख रहे हैं, बाकी इधर वाली साइड में तो पूरा नीला आसमान। इतनी चड़कती सी धूप लगी है। इस धूप के बीच में यहाँ पे ये हमने पूरे मक्का सुखाने डाल दी है, और इधर वाली साइड में डाले हुए हैं गेहूँ। और मक्का के जो कोसे थे ना, कुछ इस तरीके से हमने इनको टांगा हुआ था, तो इनको ऐसे ही सुखाने के लिए डाल दिया है। तो बहुत दिनों के बाद, बारिश के बाद ना इतनी तगड़ी वाली धूप लग रही है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो चुका है बारिश की वजह से। और उसके बाद धूप में तो भाई आज कुछ काम करने लायक हो ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं है जिसको हम आज कर सकें। बाकी आजकल क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे वाले खेत में हमने मिर्च लगाई थी, मिर्च के बीच में राजमा भी थी। इसकी गुड़ाई वगैरह करने के बाद फिर से इसमें बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई। ये रहा सीमी यानी कि बीन्स की बेल, कुछ इस तरीके से इसमें भी है। और बाकी इस वाले पोल में इस बार हमारे जो गेठी की बेल थी ना, वो ज़्यादा ऊपर तक गई नहीं। पिछले साल तो पूरी ऊपर तक चली जाती थी, इस बार नहीं गई हुई है। और दोस्तों पिछली जो भयंकर वाली बारिशें हुई ना, उस बारिश के बाद हमारे नीचे वाले 2-3 खेत बहुत बुरे तरीके से टूट गए हैं। इधर साइड में रहा ये हमारा नींबू का पेड़, जिसमें कि कुछ रोग लग गया, पता नहीं क्या ही रोग लग गया। कुछ इस तरीके से देखो, इतने सारे नींबू अभी से गिर गए हैं भाई, क्यों, जबकि अभी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। पता नहीं कौन सा रोग इस नींबू में लग गया। फल इस बार काफ़ी अच्छा आया हुआ था, लेकिन किसी रोग की वजह से ये सारे गिरने शुरू हो गए हैं। इस वाले खेत में और इन 2 नीचे वाले खेतों में थी हमारी मक्का। इन मक्का वाले खेतों में हमने बो दी थी राजमा। ये देखिए काफ़ी अच्छी राजमा इसमें जमी हुई है, कुछ इस तरीके से। ये कुछ ही दिनों में यानी कि 2-3 महीने में ये अच्छे से उग के तैयार हो जाएगी। यहाँ जहाँ हमारा अरबी का खेत है, वहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसमें राजमा ही राजमा है। और ऊपर वाले खेत में थोड़ा सा बारिश की वजह से 1-2 दिन लेट हुई, तो उसमें अभी छोटी ही है, उगी नहीं हुई है ज़्यादा। ऐसा कुछ हो रहा है पहाड़ों में। बाकी नीचे की तरफ का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। कुछ दिन पहले जो भयंकर वाली बारिश हुई ना दोस्तों, उस बारिश के दौरान हमारा ये वाला खेत भी टूट के यहाँ से लेके पूरा नीचे तक आ गया है। इसमें ऊपर वाले खेत में हमने राजमा बोई हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। राजमा के पौधे यहाँ तक भी आए हुए हैं भाई, नीचे तक। ये है संतरे का पेड़, एक पेड़ वहाँ पे लगाया हुआ था। संतरे के पेड़ के साथ ही ये पूरा गिर के नीचे आ गया है। और ठीक इसी खेत के नीचे वाली साइड में अगर यहाँ पे दिखाएं आपको, यहाँ पे भी ये पूरा खेत हमारा टूट के नीचे आ गया है। इस वाले खेत में भी, यहाँ पे भी कुछ आगे में मैंने संतरे के पौधे लगाए हुए थे, जो कि हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं तो उन्होंने देखा होगा। ये रहा देखो संतरे का पेड़, ये भी टूट के नीचे आ गया है। और बाकी नीचे वाले खेत में थे हमारे नींबू के पौधे, और एक संतरे का पेड़ थोड़ा सा आगे हो रहा है। इधर साइड में हमारा ये था दाड़िम का पेड़, जो कि पूरा ख़राब हो गया है भाई, चिड़ियाओं ने ऐसे करके खा दिए हैं। देखो अब आपको दिखाएं तो हर एक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही, फल हो या खेती बाड़ी हो, कुछ भी ऐसा चीज़ रहा नहीं जिसको चिड़िया ना खा रही हों। लोग कहते हैं पहाड़ों में जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक रहता है। मेरी नज़रों में तो जंगली जानवरों से भी ज़्यादा आतंक जो है आजकल के समय में चिड़ियाओं का है। पूरे आपको दिखाएं तो दाड़िम अनार भी चिड़ियाओं ने कुछ इस तरीके से काट के खा दिए भाई, क्या ही बोलें। यहाँ पे एक छोटा सा दाड़िम बचा हुआ है पूरे पेड़ में, इतने बड़े पेड़ में इतना सा एक दाड़िम बचा हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसा हो रहा है। ये देखो पक्के कुछ इस तरीके का हो रहा है भाई। अभी आ गया हूँ मैं अपने नीचे वाले खेतों की तरफ में। यहाँ पे ये वाला जो खेत है ना हमारा, इस वाले खेत में हमने बोई हुई थी बेल वाली राजमा, जिसको कि सीमी बोलते हैं। ये देखिए बीन्स, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें फल लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। जब शादी के बाद स्टार्टिंग में किरण और मैंने इन वाली बेलों के लिए ये लकड़ी वाले सपोर्ट लगाए थे ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई किरण से बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। तो भाई लोगों, ये है किरण की मेहनत। पूरे खेत में आप लोग देख सकते हैं बीन्स कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं। अगर आगे तक आपको दिखाऊँ ना, तो इतनी अच्छी मात्रा में बीन्स और सीमी लोबिया में इतना अच्छा फल लगा हुआ है। देखो कुछ ही दिनों में अच्छी खासी दाल होने वाली है भाई। ये सारी है किरण की मेहनत, आप लोग देखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता, पहाड़ में करने वाला इंसान चाहिए, होता सब कुछ है। अगर आपको दिखाऊं तो ये इतनी मेहनत हम लोगों ने की हुई थी। यहाँ पे सीमी, स्वेटे यानी कि लोबिया, बीन्स, ये सारी चीज़ें लगाई हुई थी और उनको यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट दे दिए। तो उनके बावजूद ये हमारी मेहनत दिख रही है आप लोगों को। देखिए कुछ इस तरीके से बीन्स लगी हुई है। कुछ ही दिनों में
ये अच्छे से फसल तैयार हो जाएगी। तो लगभग हमारे पूरे साल भर के अपने यूज़ के लिए और साथ में कुछ बहुत इधर उधर कर देने के लिए भी पूरी अच्छी खासी बीन्स हो जाएंगी। ये जो आपको ठांगरे दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये बेलों में अलग अलग प्रकार की दालें हैं। एक है राजमा जो कि दाल में यूज़ की जाती है, एक है लोबिया, और साथ में ये वाली है बीन्स। कुछ इस तरीके से ये बीन्स को हम सब्जी पे भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जब इसके फल अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो दाल में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अभी समय हो गया है भाई, दोपहर के बज गए हैं 1, और 1 बजे हमारा दोपहर का खाना हो चुका है रेडी। और खाने में बना हुआ है मेरा पसंदीदा खाना झोई, और बाकी लाल वाले चावल का भात है, साथ में है मूली का सलाद, और बाकी सामने ये खूबसूरत से नज़ारे। अभी ना मैं बाहर ही बैठ के खा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये गेहूँ सुखाने डाले हुए हैं ना। अगर अंदर बैठ के खाएंगे तो चिड़ियाँ सारे गेहूँ खा जाएंगे, तो खाने के साथ साथ चिड़ियाँ भी भगानी हैं, दोनों काम साथ में करते हैं। तो चलिए स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। और आप लोगों को किस किस को पसंद है झोई भात, जल्दी से कमेंट करके बताना।